साल 1989 सोवियत संघ के उत्तर पश्चिम में मौजूद एक बर्फीले और सुनसान इलाके कोला पेनिनसुला में साइंटिस्ट अचानक ड्रिलिंग ऑपरेशन रोक देते हैं। करीब 12 किलोमीटर नीचे से आने वाले असामान्य वाइब्रेशंस और मैकेनिकल नॉइजेस, असामान्य तापमान और टूटती हुई मशीनें अब उस प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना मुश्किल बना चुकी थी। ड्रिल बिट इतनी गहराई पर जाकर एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से बार बार डैमेज हो रही थी कि इंजीनियर्स को समझ नहीं आ रहा था कि धरती के अंदर आखिर चल क्या रहा है। सरफेस पर तापमान माइनस में था, लेकिन नीचे चट्टानों के बीच हीट 180 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया में उस समय एक अफवाह फैलने लगी कि इंसानों ने धरती में इतना गहरा छेद कर दिया है कि नीचे से नरक की आवाजें सुनाई देने लगी। ये कहानी फिक्शन थी, लेकिन असली रियलिटी उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि पहली बार इंसानों को एहसास हुआ कि पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा हमारी कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। यह था कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट, इंसानों द्वारा धरती में बनाया गया अब तक का सबसे गहरा छेद। लेकिन इस कहानी की शुरुआत सिर्फ एक होल से नहीं होती, इसकी शुरुआत कोल्ड वॉर से होती है। 1960s और 70s का दौर वो समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ सिर्फ स्पेस रेस में ही नहीं, बल्कि साइंस और जियोलॉजी में भी डोमिनेंस दिखाना चाहते थे। जिस तरह स्पेस एजेंसीज चांद तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, उसी तरह सोवियत साइंटिस्ट पृथ्वी के अंदर की दुनिया तक पहुंचना चाहते थे। उनका टारगेट था मोहो बाउंड्री तक पहुंचना, यानी पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच की बाउंड्री। साइंटिस्ट्स को उम्मीद थी कि अगर वे इस लेयर तक पहुंच गए तो उन्हें पृथ्वी की फॉर्मेशन, टेक्टोनिक प्लेट्स और अंदर मौजूद हीट सिस्टम के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। 1970 में ड्रिलिंग ऑफिशियली शुरू हुई। जगह चुनी गई कोला पेनिनसुला, जो आर्कटिक सर्कल के पास मौजूद था। यह लोकेशन इसलिए चुनी गई क्योंकि वहां कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंपैरेटिवली पतली थी और जियोलॉजिकल कंडीशंस स्टेबल मानी जाती थी। शुरुआत में प्रोजेक्ट सिंपल दिखाई देता था। ऑयल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी, इसलिए साइंटिस्ट को लगा कि बस डीपर जाना है। लेकिन कुछ ही किलोमीटर नीचे पहुंचते ही प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। धरती की ऊपरी सतह पर मौजूद रॉक्स रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ड्रिल नीचे गई, प्रेशर और टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगे। लगभग 7 किलोमीटर की डेप्थ पर ड्रिल बिट्स बार बार टूटने लगी, स्टील कंपोनेंट्स डिफॉर्म होने लगे। उस समय तक इंसानों ने कभी इतनी डेप्थ पर जाकर ड्रिलिंग नहीं की थी, इसलिए इंजीनियर्स प्रैक्टिकली अननोन टेरिटरी में काम कर रहे थे। कई बार पूरा ड्रिलिंग कॉलम टूटकर नीचे फंस जाता था और महीनों की मेहनत खत्म हो जाती थी। फिर भी सोवियत यूनियन ने प्रोजेक्ट बंद नहीं किया। कोल्ड वॉर प्रेस्टीज अब इससे जुड़ चुका था। थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट्स और टेक्नीशियंस इस रिमोट लोकेशन पर काम कर रहे थे। ऊपरी सतह पर एक पूरा वैज्ञानिक परिसर बनाया गया था, जिसमें प्रयोगशालाएं, रहने की इमारतें, मशीनरी स्टेशन और निगरानी कक्ष शामिल थे। बाहर आर्कटिक विंड्स चलती थीं, लेकिन नीचे पृथ्वी के अंदर हीट लगातार बढ़ रही थी। 1983 तक बोरहोल लगभग 12 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। उस समय यह ह्यूमन इंजीनियरिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। लेकिन इसी डेप्थ पर साइंटिस्ट को सबसे शॉकिंग डिस्कवरीज मिलने लगी। सबसे पहले उन्हें उम्मीद थी कि नीचे बासाल्ट लेयर मिलेगी। एग्जिस्टिंग जियोलॉजिकल मॉडल्स के अनुसार ग्रेनाइट के नीचे बासाल्ट होना चाहिए था, लेकिन ड्रिल लगातार ग्रेनाइट जैसी रॉक से गुजरती रही। इसका मतलब था कि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर डेकेड्स पुराने अजम्पशंस गलत हो सकते हैं। दूसरी शॉकिंग डिस्कवरी थी पानी। साइंटिस्ट ने इतनी डेप्थ पर लिक्विड वाटर मिलने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन रॉक्स के माइक्रोस्कोपिक पोर्स में ट्रैप्ड वाटर मौजूद था। यह सरफेस से आया हुआ पानी नहीं था। माना गया कि एक्सट्रीम प्रेशर के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिनरल से निकलकर वाटर फॉर्म कर रहे थे। इसका मतलब था कि पृथ्वी के अंदर केमिकल प्रोसेसेस हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन सबसे डेंजरस चीज टेम्परेचर थी। शुरुआती कैलकुलेशंस के अनुसार 12 किलोमीटर की डेप्थ पर टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद थी, लेकिन वास्तविक तापमान लगभग 180 से 190 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस हीट ने ड्रिलिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दी। डाउनहोल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फेल होने लगे, लुब्रिकेंट्स खराब होने लगे, मेटल फटीग तेजी से बढ़ने लगी। हर मीटर नीचे जाना एक्सपोनेंशियली मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान दुनिया में कई मिथ्स फैलने लगे। 1989 में एक फेक स्टोरी प्रकाशित हुई, जिसमें दावा किया गया कि सोवियत साइंटिस्ट ने नीचे माइक्रोफोन्स भेजे और उन्हें हजारों लोगों की चीखें सुनाई दी। यह पूरी तरह फैब्रिकेटेड था, लेकिन स्टोरी इतनी वायरल हुई कि कई देशों में लोग इसे सच मानने लगे। रियलिटी ज्यादा साइंटिफिक थी। असल में नीचे एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के कारण ड्रिलिंग ऑपरेशंस अनस्टेबल हो रहे थे, लेकिन उस अफवाह ने इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल रेपुटेशन दे दी। असल समस्या इंजीनियरिंग लिमिट्स थी।
इतनी डेप्थ पर ड्रिल स्ट्रिंग का वजन ही सैकड़ों टन हो जाता था। इतनी गहराई में घूम रही ड्रिल बिट तक ऊर्जा को प्रभावी ढंग से पहुंचाना बेहद कठिन था। अगर कहीं भी अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ता तो पूरा सिस्टम जाम हो सकता था। कई बार इंजीनियर्स को पुराने बोरहोल सेक्शंस छोड़कर साइड ड्रिलिंग करनी पड़ी, इसलिए फाइनल बोरहोल परफेक्टली वर्टिकल नहीं था। नीचे जाते जाते उसका पाथ थोड़ा कर्व्ड हो चुका था। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और उसके साथ ही फंडिंग भी लगभग खत्म हो गई। कोला प्रोजेक्ट टेक्निकली अभी भी एक्टिव था, लेकिन रशिया की इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच इतना एक्सपेंसिव साइंटिफिक ऑपरेशन चलाना संभव नहीं था। 1992 में ड्रिलिंग ऑफिशियली रोक दी गई। अंतिम डेप्थ थी 12,262 मीटर्स, यानी लगभग 40,230 फीट। तुलना करें तो माउंट एवरेस्ट की हाइट करीब 8.8 किलोमीटर है। इसका मतलब था कि इंसानों ने पृथ्वी के अंदर एवरेस्ट से भी ज्यादा गहराई तक पहुंच बनाई थी। लेकिन एक और चीज शॉकिंग थी, पृथ्वी का रेडियस लगभग 6,371 किलोमीटर है, यानी इंसानों का सबसे गहरा होल भी पृथ्वी के टोटल साइज का सिर्फ एक बहुत छोटा फ्रैक्शन था। अगर पृथ्वी को एक एप्पल माने तो कोला बोरहोल उसकी स्किन से भी पतली लेयर तक पहुंचा था। यह एहसास साइंटिस्ट के लिए बेहद विनम्र कर देने वाला था। हमने अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज दिए थे, मून पर इंसान उतार दिए थे, लेकिन अपनी ही पृथ्वी के अंदर मुश्किल से कुछ किलोमीटर तक ही पहुंच पाए थे। कोला प्रोजेक्ट बंद हो गया, लेकिन डीप ड्रिलिंग खत्म नहीं हुई। बाद के दशकों में ऑयल और गैस इंडस्ट्री ने और एडवांस्ड ड्रिलिंग टेक्निक्स डेवलप की। ऑफशोर रिग्स समुद्र के नीचे कई किलोमीटर तक ड्रिलिंग करने लगी। आज कुछ ऑयल वेल्स की टोटल मेजर्ड डेप्थ कोला से भी ज्यादा है, लेकिन वे मोस्टली एंगल्ड ड्रिलिंग है। प्योर वर्टिकल साइंटिफिक डेप्थ के मामले में कोला सुपर डीप बोरहोल अभी भी रिकॉर्ड होल्डर माना जाता है। डीप ड्रिलिंग सिर्फ साइंस नहीं बल्कि सर्वाइवल और इकोनॉमी से भी जुड़ी है। पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन अंडरग्राउंड रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। ऑयल, नेचुरल गैस, जियोथर्मल एनर्जी, रेयर मिनरल्स सब धरती के अंदर छिपे हैं। लेकिन जितना डीपर ह्यूमंस जाते हैं उतना रिस्क बढ़ता जाता है। डीप वाटर होराइजन डिजास्टर इसका बड़ा एग्जाम्पल था। 2010 में गल्फ ऑफ मैक्सिको में ऑफशोर ड्रिलिंग रिग एक्सप्लोजन के बाद मैसिव ऑयल स्पिल हुआ। 11 वर्कर्स मारे गए और लाखों बैरल्स ऑयल समुद्र में फैल गया। इस घटना ने दिखाया कि अंडरग्राउंड एनर्जी एक्सट्रैक्शन कितनी डेंजरस हो सकती है। धरती के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कई माइंस में रॉक्स लिटरली एक्सप्लोड कर सकती हैं। साउथ अफ्रीका की कुछ गोल्ड माइंस लगभग 4 किलोमीटर गहराई तक जाती हैं। वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वर्कर्स को कूलिंग सिस्टम्स के बिना सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। गहरी भूमिगत माइनिंग के दौरान भूकंप जैसी घटनाएं भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न हो सकती हैं। यानी जैसे जैसे इंसान नीचे जाते हैं वे ऐसे एनवायरनमेंट में प्रवेश करते हैं जहां नेचर के रूल्स सरफेस से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कोला बोरहोल ने साइंटिस्ट को सिर्फ जियोलॉजी नहीं सिखाई, इसने इंजीनियरिंग लिमिट्स भी एक्सपोज की। उस समय इस्तेमाल होने वाली मटेरियल्स टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि एक्सट्रीम हीट और प्रेशर को लंबे समय तक टॉलरेट कर सके। आज साइंटिस्ट नई हीट रेजिस्टेंट एलॉयज, डायमंड ड्रिल बिट्स और ऑटोनॉमस अंडरग्राउंड सेंसर्स पर काम कर रहे हैं। भविष्य में शायद ह्यूमंस और डीप जा सकें। कुछ प्रोजेक्ट्स मेंटल तक पहुंचने का सपना अभी देखते हैं। जापान ने चिक्यू नाम का एडवांस ड्रिलिंग वेसल बनाया जिसका लक्ष्य ओशन फ्लोर के नीचे मेंटल तक पहुंचना था। ओशियानिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से पतली होती है, इसलिए थ्योरेटिकली मेंटल तक पहुंचना आसान हो सकता है, लेकिन व्यावहारिक चुनौतियां आज भी बेहद विशाल हैं। समुद्र के ऊपर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म को परफेक्टली स्टेबल रखना, किलोमीटर्स नीचे ड्रिल कंट्रोल करना और एक्सट्रीम प्रेशर हैंडल करना अभी भी बहुत कठिन है। धरती के अंदर जाना सिर्फ इंजीनियरिंग चैलेंज नहीं बल्कि साइंटिफिक मिस्ट्री भी है। साइंटिस्ट्स अब भी पूरी सर्टेनिटी से नहीं जानते कि पृथ्वी के कोर में प्रोसेसेस एग्जैक्टली कैसे बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे सस्टेन होती है, डीप मेंटल कन्वेक्शन कितना डायनामिक है, टेक्टोनिक प्लेट्स लॉन्ग टर्म में कैसे इवॉल्व होती हैं। इन सवालों के जवाब इनडायरेक्टली साइज्मिक डेटा से मिलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं। कोला जैसे प्रोजेक्ट्स इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें रियल सैंपल्स देते हैं। और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि कोला बोरहोल में साइंटिस्ट को माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स भी मिले थे। लगभग 24 प्रकार के एंशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ट्रेसेस डीप रॉक्स में पाए गए। इसका मतलब था कि लाइफ की कुछ फॉर्म्स एक्सट्रीम अंडरग्राउंड एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव कर सकती हैं। यह डिस्कवरी बाद में एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए भी इम्पोर्टेंट बनी, क्योंकि अगर पृथ्वी के अंदर इतनी हार्श कंडीशंस में माइक्रोबियल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है तो शायद मार्स या जुपिटर के मून्स जैसे प्लेसेस पर भी अंडरग्राउंड लाइफ पॉसिबल हो सकती है।
आज कोला सुपर डीप बोरहोल काफी हद तक वीरान और बंद पड़ा है। ऊपर मौजूद फैसिलिटीज रस्ट हो चुकी हैं, कई बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं। बोरहोल को एक वेल्डेड मेटल कैप से सील कर दिया गया है। अगर कोई आज वहां जाए तो उसे शायद यह समझना मुश्किल होगा कि इसी स्मॉल मेटल कवर के नीचे इंसानों ने पृथ्वी के अंदर सबसे गहरी पहुंच बनाई थी। कोई जाइंट क्रेटर नहीं, कोई मैसिव ओपनिंग नहीं, सिर्फ एक सील्ड पॉइंट जिसके नीचे 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पाथ मौजूद है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की असली लेगेसी डेप्थ का रिकॉर्ड नहीं है। असली लेगेसी यह रियलाइजेशन है कि हमारी प्लेनेट अभी भी लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। हम सैटेलाइट से गैलेक्सीज देख सकते हैं, ब्लैक होल्स डिटेक्ट कर सकते हैं, डिस्टेंट प्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने पैरों के नीचे मौजूद दुनिया अभी काफी हद तक अननोन है। कोला सुपर डीप बोरहोल ने यह साबित किया कि साइंस सिर्फ आंसर्स देने का काम नहीं करती। कई बार साइंस पुराने अजम्पशंस तोड़ देती है और नए सवाल खड़े कर देती है। साइंटिस्ट्स मेंटल तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें एक्सपेक्टेड रॉक लेयर्स नहीं मिली, टेम्परेचर्स कैलकुलेशन से कहीं ज्यादा निकले और जितना डीपर वे गए उतना साफ होता गया कि पृथ्वी एक सिंपल लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूअसली चेंजिंग डायनेमिक सिस्टम है। शायद यही वजह है कि इंसानों द्वारा खोदा गया यह सबसे गहरा होल आज भी इतना फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि यह सिर्फ इंजीनियरिंग अचीवमेंट नहीं था, यह एक ऐसा मोमेंट था जब ह्यूमैनिटी ने अपने ही प्लैनेट के अंदर झांकने की कोशिश की और बदले में उसे एहसास हुआ कि हम अभी भी पृथ्वी को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।